सोनापुर एक छोटा सा गांव था। दिन में बिल्कुल आम, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता इस गांव की हवा बदल जाती थी। रात होते ही पेड़ों की पत्तियां बिना हवा के हिलने लगतीं, कुत्ते बिना वजह रोने लगते और दिल के अंदर एक अनजाना डर बैठ जाता। खासकर अमावस्या की रात, जब आसमान में चांद नहीं होता, पूरा गांव अंधेरे में डूब जाता और लोग अपने घरों के दरवाजे अंदर से बंद कर लेते, क्योंकि सब जानते थे इस गांव पर एक भूतनी का साया है। लेकिन डर इतना गहरा था कि कोई उसका नाम लेने की हिम्मत नहीं करता। करीब 20 साल पहले इसी गांव में एक औरत रहती थी। नाम था चंपा। खूबसूरत लेकिन रहस्यमयी। वह कम बोलती थी, अक्सर जंगल के पास बने अपने टूटे फूटे घर में अकेली रहती थी। रात के सन्नाटे में उसके घर से कभी कभी दिए की हल्की रोशनी दिखती, और बस यहीं से गांव वालों का डर शुरू हुआ। धीरे धीरे झर फैलने लगा। कोई कहता ये औरत डायन है, कोई फुसफुसाता रात को आत्माओं से बात करती है। उसकी खामोशी को गुनाह बना दिया गया। फिर एक साल गांव में अनहोनी होने लगी। बच्चे अजीब तरह से बीमार पड़ने लगे, फसलें सूख गईं, मवेशी बिना कारण मरने लगे। डर में पागल गांव वालों को एक ही चेहरा दिखा, चंपा। बिना सबूत, बिना सच्चाई, बस भीड़ का गुस्सा। एक रात, अमावस्या की सबसे काली रात, उन्होंने चंपा को घसीटते हुए पकड़ लिया। वह चीखती रही, रोती रही, पैर पकड़ पकड़ कर कहती रही, मैं बेगुनाह हूँ, मुझे मत मारो। लेकिन उस रात गांव वालों के दिल मर चुके थे। श्मशान में एक सूखे पेड़ से उसे बांध दिया गया। चारों तरफ अंधेरा, सिर्फ मशालों की डरावनी रोशनी। और फिर आग लगा दी गई। लपटों ने उसके शरीर को घेर लिया। चंपा की चीखें पूरे जंगल में गूंज उठीं। ऐसी चीखें जिन्हें सुनकर आज भी गांव के बूढ़ों के कान कांप जाते हैं। जलते जलते अचानक उसकी आवाज बदल गई। आंखें आग की तरह चमकीं और उसने कांपती लेकिन खौफनाक आवाज में कहा, हर अमावस्या मैं एक मर्द को ले जाऊंगी, तुम सब मेरी आग में जलोगे। और उसी पल उसकी सांसें रुक गईं। कुछ समय तक गांव में शांति रही। लोगों ने खुद को समझाया, हमने सही किया। लेकिन मौत का बदला मौत कभी नहीं भूलती। कुछ सालों बाद अमावस्या की रातों में गांव फिर जागने लगा, डर के साथ। कभी किसी के दरवाजे पर घुंघरुओं की धीमी आवाज, कभी खेतों में औरत की डरावनी हंसी, और हर अमावस्या के बाद एक मर्द गायब। सुबह उसकी लाश मिलती, गांव के बाहर श्मशान के पास, शरीर जला हुआ, चेहरा इस कदर डर से जकड़ा कि पहचानना मुश्किल। तब गांव वालों को समझ आ गया, चंपा लौट आई है, अब भूतनी बनकर। वह कभी खूबसूरत औरत के रूप में दिखती, कभी जली हुई काली डरावनी आकृति में, कानों के पास आकर फुसफुसाती, जिसने आग जलाई थी अब वही जलेगा। गांव के मर्द सूरज ढलते ही घरों में छिप जाते, लेकिन अमावस्या की रात कोई भी नहीं बच पाता। एक रात, अंतिम अमावस्या, गांव का सरपंच, जिसके इशारे पर चंपा जलाई गई थी, घर में अकेला था। अचानक बिना हवा के दरवाजा खुला। कमरे में जले हुए मांस और तेल की बदबू फैल गई। पीछे से एक जली हुई भारी आवाज आई, आज तेरी बारी है। सुबह गांव वालों ने जो देखा वह कभी भूल नहीं पाए। सरपंच की लाश श्मशान में पड़ी थी, पूरी तरह जली हुई, ठीक वैसे ही जैसे कभी चंपा को जलाया गया था। उस दिन के बाद से सोनापुर में अमावस्या की रात कोई बाहर नहीं निकलता। कहते हैं अगर उस रात किसी मर्द ने पीछे मुड़कर देख लिया तो चंपा आज भी उसे अपने साथ ले जाती है, और उसकी आग आज तक बुझी नहीं है।